एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से पहले उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं इतना छोटा हूँ कि मैं पृथ्वी पर कैसे रह पाऊंगा। भगवान ने धरती पर रहने के लिए बच्चे से बोला, मेरे पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, मैंने तुम्हारे लिए उनमें से एक फरिश्ता चुन लिया है, वो तुम्हारा पृथ्वी पर हमेशा ख्याल रखेगा, वो फरिश्ता तुम्हें खुश रखेगा, तेरे लिए सब कुछ करेगा, तुम्हें हर फल खुश रखेगा। बच्चे ने भगवान से पूछा, उस फरिश्ते का नाम क्या है? भगवान ने बताया, उस फरिश्ते का नाम माँ है। दुनिया में सबसे पहला शब्द जो बच्चा बोलता है, माँ। दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता माँ, और जीवन की आखिरी सांस तक दिल में बसने वाली पहली दुआ माँ। माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। जीवन में माँ का महत्व अनमोल है। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु है। माँ का प्यार और समर्थन जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। माँ हमेशा सही रास्ते पर हमें चलने की प्रेरणा देती है और हमारे सपनों को माँ पूरा करने में मदद करती है। वेदों में लिखा है, मातृ देवो भव, माँ देवता है, उसे देवता की तरह पूजो। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। माँ ही है जो बिना किसी अपेक्षा या लालच के अपने बच्चों को प्रेम देती है। आज भी माँ का पेट तभी भरता है जब उसके बच्चे खाना खा चुके होते हैं, और माँ तभी खुश होती है जब उसके बच्चे मुस्कुराते हैं, और उसकी आंखें तभी नम होती है जब उसके बच्चे दुखी होते हैं। जिंदगी आज तेज गति से दौड़ रही है, लोगों के पास अपनों के लिए समय नहीं है। हर चीज का विकल्प बाजार में उपलब्ध है, लेकिन शायद माँ का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आज युवा पीढ़ी तरक्की के लिए अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं, मीलों दूर वो अपने को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब थक कर बिस्तर पर पहुंचते हैं तो माँ का सहलाना उन्हें याद आता है। बाजार में खाने में माँ का ही खाना खोजते हैं। यदि कुछ अच्छा मिल जाता है तो उनके मुंह से यही निकलता है, ये तो माँ के हाथ के खाने जैसा है। कहने का मतलब यही है कि हर चीज माँ जैसी हो सकती है, पर वो माँ नहीं हो सकती। माँ के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माता पिता गुरु प्रभु के चरना, सिर धरी कहीं सुनहु मम बरना। माँ को भगवान से भी पहले रखा गया है। क्यों? क्योंकि माँ ही सबसे पहली गुरु है, सबसे पहला भगवान माँ ही है। कबीरदास जी ने कहा था, माता पिता सेवा करे, तन मन धन से नित, तो भी चुकावे ना कभी, यह ऋणवा अति भारी जीत। अगर हम अपना तन मन धन भी माता पिता की सेवा में लगा दे तो भी उनका ऋण कभी नहीं चुका पाते। रहीमदास जी ने कहा था, मार्त सने सब जगत में, पाया जायन मोल, धन वैभव सब फीके लगे, माता का अनमोल। अर्थात माँ का प्यार वो चीज है जिसे आप किसी कीमत पर नहीं खरीद सकते। दुनिया का सारा धन, सारा दौलत, सारा वैभव माँ के प्रेम के आगे फीका है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी माँ के बारे में कहा था, माँ तुम वह दीपक हो जो हर अंधेरे में जलती रहती हो, तुम वह छाया हो जो हर धूप में खिलती रहती हो। मीराबाई ने माँ के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, माँ के चरणों में जन्नत है, माँ की दुआओं में बरकत है। सूरदास जी ने कहा था, मायरी मैं नहीं माखण खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लटकायो। भगवान
कृष्ण भी माँ यशोदा के सामने बच्चे बन जाते थे, क्योंकि माँ के सामने हर बच्चा बस बच्चा ही रहता है। जयशंकर जी प्रसाद ने लिखा था, वात्सल्य की मूरत माँ, ममता की सौगात है माँ, हर दुख में साथ है माँ, हर सुख की बरसात है माँ। हेनरी वर्ड बिचर ने कहा था, द मदर्स हार्ट इज द चाइल्ड्स स्कूल रूम। माँ का दिल बच्चे की पहली पाठशाला है। माँ जो संस्कार देती है वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकते। रसखान जी ने श्री कृष्ण के लिए लिखा, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो मिली सो गोकुल के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल में जहाँ माँ यशोदा है, अगर पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच, क्योंकि वहाँ माँ का प्यार है। माँ के बारे में किसी विद्वान कवि ने लिखा है, एक छोटा संबोधन माँ का, इसके अर्थ अनंत है। समझ गया जो माँ की महिमा वही दिव्य और संत है। माँ की नहीं कोई परिभाषा, माँ तो है जीवन और आशा। माँ का आंचल, गंध, संवाद, स्पर्श शीतल समीर है। माँ का हृदय गंगा जैसा निर्मल स्वच्छ नीर है। जब लेता है बालक हिचकी, अनुभव होती है माँ को सिसकी। माँ का मरम माँ ही समझे, अभिव्यक्ति बेअंत है। एक छोटा संबोधन माँ का, इसका अर्थ अनंत है। माँ का दिल वो मंदिर है जहाँ केवल स्नेह और दया की पूजा होती है। माँ के प्यार में वो जादू है, जीवन के हर दर्द को मिटा देता है। माँ तो सिर्फ माँ ही होती है जो हर हालत में पहचान लेती है कि आँख सोने से लाल हुई या रोने से। माँ सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। युग पुराण था जब भी माँ महान थी, युग नया है तब भी माँ महान है। जन्नत तो कोई देखा नहीं, लेकिन जिसके पास माँ है उसके पास जहान है। माँ के होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। चलती फिरती आंखों से अंजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन मैंने माँ देखी है। माँ की ममता जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। माँ ही है जो हर दर्द की दवा है। माँ का प्यार सबसे शुद्ध भावना है। माँ तू खुदा से भी बढ़कर है। माँ की लोरी आज भी कानों में गूंजती है। माँ का आशीर्वाद जीवन की ढाल है। माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं। माँ के बारे में किसी विद्वान कवि ने माँ की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है माँ, माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है माँ, माँ लोरी है गीत है प्यारी सी थाप है माँ, माँ पूजा की थाली है मंत्रों का जाप है माँ, माँ कलम है माँ दुआत है स्याही है माँ, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है माँ, माँ चिंत्या है याद है हिचकी है, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा धुआं रोटी हाथों का छाला है माँ, माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है माँ, माँ पृथ्वी है जगत है दूरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, माँ का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता और माँ तेरा जैसा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। माँ के बारे में सब जगत सत्य जानता है, फिर भी आज के युग में माँ की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आज वृद्ध माता पिता की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वर्तमान में हम आए दिन सुनते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, जो पूर्णतया गलत है, या माता पिता को बुढ़ापे में गांव में अकेला रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज के युवा भविष्योन्मुखी है, वे अतीत को छोड़कर भविष्य की चिंताओं को
भविष्य की योजनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में उन्होंने पारिवारिक रिश्तों और बुजुर्गों को वस्तुएं समझ लिया है। उनके अनुसार बुजुर्ग अतीत है और बच्चे भविष्य है, इसलिए वह बुजुर्गों पर कम और बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं। आधुनिकता की दौड़ में युवा अपने बुजुर्ग माता पिता से दूर केवल कमाने के अंधाधुंध दौड़ में व्यस्त है। माँ बाप से आकर उनके साथ समय बिताना उनके लिए बहुत कठिन है। केवल फोन पर बात करते हैं और वो औपचारिकता में कहते हैं, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है, आप ठीक ही होंगे, कहकर फोन रख देते हैं। माँ फोन रखकर उसकी स्क्रीन को देखती रहती है जैसे उसमें उसके बच्चे बैठे हो। दोपहर में माँ खिड़की के पास बैठ जाती है और रास्ते में देखती है कि पड़ोस के बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ मुस्कुरा देती है। माँ सोचती है मेरे पोते पोती भी ऐसे ही लगते होंगे, पर वो तो दूसरे शहर में साल में एक बार कुछ दिनों के लिए आते हैं, वापस चले जाते हैं। बच्चों के बचपन की यादें फोटो में देखकर माँ मायूस हो जाती है। जिन हाथों से कभी पूरे घर को संभाला था, आज वो हाथ कांपते हैं। जिन आंखों में कभी सपने तैरते थे, आज वो आंखें इंतजार करती है बस एक बार मेरे बच्चे आ जाए और पूछ ले माँ कैसी हो। जिस माँ ने कभी बच्चों को बुखार होने पर रात भर जगकर बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आराम दिया था, दवाइयाँ अपने हाथों से उनको बच्चों को दी थी, उनके सर्दी गर्मी का ध्यान रखा था, आज वही माँ जब खुद बीमार होती है तो कोई नहीं पूछता, आस पड़ोस से किसी को बुलाकर दवाइयाँ अपने लिए मंगानी पड़ती है। त्योहार आते हैं, पहले घर में रौनक होती थी, अब बस अकेली माँ बैठी है, दीपक जलाती है, बच्चे व्हाट्सएप पर माँ को मैसेज भेज देते हैं, हैप्पी दिवाली माँ। माँ उस मैसेज को बार बार पढ़ती है मोबाइल पर, हैप्पी दिवाली माँ, और व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़कर संतोष कर लेती है। माँ के आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन कोई उन आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है। माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी जवानी दे दी, अपने सारे सपने जला दिए। बच्चों की एक मुस्कान के लिए माँ भूखी सो गई। आज जब जरूरत है माँ को अपने बच्चों की, तब बच्चे उसके पास नहीं है। माँ की कोई मांग नहीं, उसे तो बस थोड़ा वक्त चाहिए अपने बच्चों के साथ बैठने का, और बच्चों के पास वक्त नहीं है अपनी माँ के साथ बैठकर सुख दुख की बातें करने का। माता पिता को दुखी करने से पहले उनके ऋण को जान लो। जब संतान माँ बाप के दुख का कारण बने तो उस संतान का जन्म लेना ही बेकार है। यदि माँ बाप के उपकारों को याद करो तो भुलाया नहीं जा सकता। आज तुम्हारे जीवन में जो भी हो, तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया और संस्कार दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुमको इस योग्य बनाया जिससे आज तुम सभ्य इंसान की तरह इस धरती पर इज्जत पा रहे हो। यह तुम्हारे माँ बाप के परिश्रम का ही परिणाम है। उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति बहुमान का भाव होना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है। जो लोग माँ बाप की उपेक्षा करते हैं वो घोर अधर्म करते हैं। यदि माँ बाप की उपेक्षा करे और वो व्रत उपवास दान धर्म पूजा पाठ करे तो ये सब व्यर्थ है, क्योंकि वे कृतज्ञ हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि सब पापों में सबसे बड़ा पाप कृतज्ञता है। सबसे बड़ा कृतज्ञ कौन होगा? जिसने अपने जन्मदाता को ही भुला दिया, उसे दुख दिया, उसे कष्ट दिया। जन्मदाता को, जीवनदाता को, संस्कार दाता को कष्ट देना नीचता की सीमा को लांघ देना है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
कहा गया है कि इस धरती के समस्त रज कण को और समुद्र के सारे जल कण को एक कर देने पर भी माँ बाप के उपकारों को पूरा नहीं किया जा सकता। माँ बाप के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। जिस दिन तुम्हारे कारण से माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं तो याद रखना, उस दिन तुम्हारे किए हुए सारे पुण्य आंसुओं में बह जाते हैं। माँ 9 महीने बच्चे को कोख में रखकर सींचती है। पिता पूरी उम्र बच्चे की परवरिश खुशी खुशी करता है। यदि आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो ये समय उनकी सेवा खुशी खुशी करनी है। माँ बाप का सम्मान करना और उनसे प्यार करना, बुढ़ापे में उनका अकेलापन दूर करना, उनसे बात करना और उनके साथ समय बिताना, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, दवाइयों और अन्य बुनियादी जरूरतों पर ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करने वाला हमेशा सुखी रहता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को महादेवी वर्मा जी की इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूं। तुम्हारी यादों का मोल न पूछो, तुम्हारी यादों का मोल न पूछो, ये यादें ही मेरी धरोहर है। माँ तुम हो तो सब कुछ है, माँ तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो ये दुनिया सुन्नी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तथा दोस्तों, मैं एक माँ के बारे में पुस्तक लिखने का विचार है। यदि आपके किसी भी साथी का माँ के बारे में कोई संस्मरण हो, कोई विचार हो और यदि माँ के बारे में कोई बात व्यक्त करना चाहता है तो आप मुझे अपनी सहमति, अनुमति के साथ मेरे ईमेल एड्रेस पर अपने विचार, संस्मरण माँ के बारे में भेज सकते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो मेरा यदि आप पिता के महत्व पर चाहते हैं तो कमेंट में पिता लिखें। मैं अपनी स्वर्गीय माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं समस्त माताओं को भी प्रणाम करता हूँ।